गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने जो 9th साइंस का चैप्टर हमने पढ़ा था हमारे आसपास के पदार्थ, उसका आगे का पार्ट हमने पढ़ा था पदार्थ के बारे में सबसे पहले, और उसके बाद में अपनी अगली हेडिंग थी पदार्थों का वर्गीकरण। हमने पदार्थ के बारे में पढ़ लिया और पदार्थों के क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में अपने उदाहरण के द्वारा देखे हैं। उसके आगे है अपने तीसरा जो टॉपिक होता है वो है पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थों को है जो मुख्य रूप से भौतिक संरचना के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। जैसे भौतिक संरचना के आधार पर यानी वो बाहर से किस प्रकार दिखाई देते हैं उसके आधार पर अपन उनको देखकर कैसे बता सकते हैं कि कोई भी पदार्थ कैसा है। उसके लिए इनको 3 भागों में बांटा गया है मेनली। तो सबसे पहले है ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा रासायनिक संरचना यानी उनके अंदर का संगठन किस प्रकार है, यानी पदार्थ के अंदर जो कौन कौन किस प्रकार परमाणु जुड़े हुए हैं, किस प्रकार कण व्यवस्थित होते हैं, उसके आधार पर अपन उनको जो अंदर का संगठन होता है यानी रासायनिक जो संगठन है उनका, उसके आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, अपने जो मेनली चैप्टर के अंदर है अपने को ठोस, द्रव और गैसों के बारे में अध्ययन करना है। इसके अलावा द्रव की और 2 अवस्थाएं होती है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिनके बारे में अपने अध्ययन अभी नहीं करना है। और तत्व, यौगिक और मिश्रण है, इसका अपन आगे की जो अपने चैप्टर है उसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो देखो अपन एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके दे रखा है ठोस। ठोस के क्या क्या गुण होते हैं, अपन तीनों को क्या करेंगे, तीनों को तुलना करते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले दे रखा है इनका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। यानी ठोस होगा, कोई भी वस्तु ठोस है तो उसका आकार व आयतन दोनों क्या होंगे, निश्चित होंगे। यानी उसके अंदर जो पदार्थ के अंदर जो कण होंगे एक निश्चित संरचना के अंदर व्यवस्थित होंगे। जैसे आपके कोई डस्टर ले लिया या चौक ले ली, वो ठोस के अंदर आएंगे तो उनके जो कण होते हैं वो एक निश्चित संरचना के अंदर जुड़कर एक व्यवस्थित आकृति प्रदान कर रहे हैं अपने को। तो अपन उनका कहेंगे कि ठोसों का जो आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जबकि द्रव का क्या होता है, इनका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। ये कैसे होगा, जैसे आपने कोई भी द्रव लिया, 1 लीटर आपने वाटर ले लिया, एक तो आपने उसको किसके अंदर डाला, कोई आपके घर के अंदर जो भी कोई जैसे बर्तन है उसके अंदर जैसे जग वगैरह के अंदर डाल दिए 1 लीटर पानी, और उसी 1 लीटर पानी को आपने दूसरे भगोले के अंदर डाल दिया, तो आप क्या देखोगे, आकार दोनों के अलग अलग हो गए। जग का आकार भी अलग हो गया और जो आपने दूसरा बर्तन लिया, चाहे आपने भगोला लिया, तो उसका आकार भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। लेकिन अब पानी तो कितना है, 1 लीटर ही है। तो अपन ये कहते हैं कि जो द्रव होता है उनका आयतन तो क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। जबकि गैस होती है, गैसें अपने को ना तो दिखाई देती है और ना इनका आकार व आयतन किस प्रकार होता है, वो दोनों क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, वो दोनों अपने को नहीं पता होता है। इसलिए अपन कहते हैं जो गैसें हैं उनका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इसके आगे अगला जो है सेकंड बिंदु है आपके घनत्व। ठोस होते हैं उनका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। घनत्व का मतलब क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। यानी किसी भी वस्तु के एकांक आयतन के अंदर जितना द्रव्यमान प्रेजेंट रहता है, यानी या फिर जितने पदार्थ की मात्रा उपस्थित रहती है, उसे उस पदार्थ का अपन क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। जैसे आपने 1 किलो का वाट ले लिया तो उसके अंदर द्रव्यमान क्या है, उसका निश्चित है, तो उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे अब द्रव लेंगे, पानी होगा, पानी का आयतन कोई निश्चित तो है नहीं, तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इससे ठोसों से तो कम होगा, लेकिन क्या होगा, सॉरी ठोसों से तो मतलब जो ठोस होते हैं उनका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि इनके एकांक आयतन के अंदर जो होता है द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। और जब द्रव्यमान अधिक हो जाता है तो उसका घनत्व भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, इसके आगे है गैसें। गैसों के घनत्व क्या होता है, हमेशा ठोसों से कम होते हैं, लेकिन गैसों से सॉरी द्रव का जो घनत्व होता है वो ठोसों से तो क्या होता है, कम होता है, लेकिन गैसों से क्या होता है, अधिक होता है। इसके अलावा जो गैसें होती है उनका घनत्व क्या होता है, बिल्कुल ही कम होता है। तीनों दोनों से, ठोसों से, द्रव से, दोनों से क्या होता है, इनका घनत्व कम होता है। इसके आगे तीसरा पॉइंट है आपका संपीड़ितता होती है, जो ठोसों की क्या होती है, नगण्य। संपीड़ितता का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर आप प्रेशर डालते हो
तो क्या होता है, या दाब लगाते हो तो क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो ठोस होता है, यानी कोई भी आप ठोस वस्तु लोगे, जैसे आपने ईंट ले ली, उसके ऊपर आपने दाब लगाई, क्या वो आसानी से टूट जाएगी? नहीं टूटेगी, क्योंकि जो ठोस होते हैं उनकी संपीड़ितता अधिक होती है, उसके ऊपर अपने को अधिक प्रेशर लगाना पड़ता है। और तो इसलिए अपन कहते हैं जो ठोस होते हैं उनकी संपीड़ितता अधिक होती है। द्रव होता है, द्रव को क्या होती है, संपीड़ितता ठोसों की तुलना में ठोसों से क्या होती है, ज्यादा होती है। इनको अपन प्रेशर लगा के हल्का सा तोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो गैसें होती है, इनकी संपीड़ितता क्या होती है, बहुत ही कम होती है, आसानी से क्या होती है, हवा के अंदर कहीं भी, वायु के अंदर कहीं भी विचलित हो जाती है। चौथा पॉइंट है आपके, इनके कणों के बीच में क्या होता है, उच्च अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है। यानी कोई भी जो ठोस वस्तु होगी, जैसे कोई लकड़ी का गुटका ले लिया हमने, तो उनके जो कण होंगे, उस लकड़ी के गुटके के अंदर जो लकड़ी के छोटे छोटे कण होंगे, उनके कणों के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल अधिक होगा, तभी तो वो ठोस का निर्माण करेगा। तो अपन ये कहते हैं कि जो ठोसों के कण होते हैं, उनके कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण का बल अत्यंत ही ज्यादा होता है, यानी उनके कणों के बीच में उच्च अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है, जिसके कारण वो ठोस अवस्था का निर्माण करते हैं। जबकि द्रवों के अंदर क्या होगा, दुर्बल अंतर आकर्षण बल होते हैं, क्योंकि इनके कण थोड़े से दूर दूर स्थित होते हैं। जबकि गैसों के अंदर क्या होता है, अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है, वो क्या होता है, बहुत ही कम, क्योंकि इनके कण होते हैं जो बहुत ही दूर दूर स्थित होते हैं। पांचवा पॉइंट आपके आता है विसरण। इनका जो ठोसों का होता है, विसरण क्या होता है, अत्यंत कम होता है। विसरण का मतलब क्या होता है, विसरण का मतलब होता है किसी भी पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो बहाव होता है। यानी कोई भी पदार्थ होता है वो आसानी से, विसरण को अपन कह सकते हैं किसी भी पदार्थ के बहने का गुण। बहने का मतलब होता है, क्या आपने ठोसों को बहते हुए देखा है? ठोस होता है वो आसानी से नहीं बहेंगे, यानी उनके अंदर क्या होती है, उनकी सांद्रता क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण इनके अंदर विसरण का गुण होता है वो कम होता है। गैसों के अंदर जैसे आप देखते हो, वाटर वगैरह, ऑयल वगैरह अपन फर्श पर गिराते हैं तो जल्दी से क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी जो बह जाते हैं आसानी से। तो उसके अंदर विसरण का गुण होता है जो ठोसों से ज्यादा होता है। जबकि गैसें होती है, गैसों के अंदर बहुत ज्यादा विसरण का गुण पाया जाता है। इसलिए जैसे आप किसी भी एक रूम के अंदर या अपने पूजा घर के अंदर जब आप अगरबत्ती वगैरह जलाते हो, तो उसकी खुशबू क्या होती है, दूर दूर तक फैल जाती है, क्योंकि गैसों के कणों के अंदर क्या होता है, गैसों के अंदर विसरण का गुण अत्यधिक पाया जाता है, जिससे वे आसानी से विस्तृत हो जाते हैं। तो ये 5 पॉइंट देखे अपन ने, ये मेनली 5 पॉइंट आपको सबके अंदर इनकी तुलना करते हुए ही पढ़ना है हमेशा, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। जो मेन है, संपीड़ितता है क्या होती है, घनत्व क्या होता है, आयतन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने पहली क्लास के अंदर भी देखा था आयतन के बारे में। तो आयतन का मतलब होता है किसी भी वस्तु का स्थान घेरना। जो स्थान घेरती है उसी वस्तु को अपन क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। अब इनके उदाहरण देख लो कुछ। ठोसों के उदाहरण क्या होते हैं, लकड़ी का गुटका है, पेंसिल है, पेन है, नमक के कण है, मिट्टी का तेल है, या कोई भी ऑयल ले लो या वाटर ले लो, ये द्रव के उदाहरण हो जाएंगे। और गैसों के उदाहरण, जो प्रमुख जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है गैसों का, वो क्या होता है, वायु। वायु क्या है, एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है, जिसके अंदर बहुत सारी गैसें होती है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी जैसे दूसरी अन्य गैसें होती है। तो ये तो अपना टॉपिक था आज, पदार्थों का वर्गीकरण, उसके बारे में देखा। इसके आगे की क्लास के अंदर अपन उसके कुछ थोड़े से डायग्राम वगैरह देखेंगे, और जो अपना अगला टॉपिक है पदार्थों का रूपांतरण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपको घर पे ही रहना है, कोरोना से बचना है, स्टे होम स्टे सेफ।